इस कहानी को शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली स्टोरी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक किसान पड़ोसी के गांव में एक अमीर आदमी से मिलने के बाद जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ जा रहा था। वो अमीर आदमी बड़ा सखी था। वो फकीरों और नेक लोगों की बड़ी इज्जत किया करता था और उनको अशरफियों और कीमती तोहफे तोहफ़ से नवाजता था। उस अमीर आदमी ने गरीब किसान को भी ढेर सारी सोने की अशरफियां तोहफे में दी थी। इतनी सारे सोने के सिक्के पाकर वो गरीब किसान बहुत खुश था। खुशी के मारे वो गुनगुनाते हुए जल्दी जल्दी चल रहा था ताकि जंगल का खतरनाक रास्ता जल्द अज जल्द पार कर सके। अपनी ढन में मगन उस किसान को अचानक उस वक्त शदीद झटका लगा जब उसने अपने सामने एक रीछ को देखा। अब वो बड़ी मुश्किल में फंस गया था। उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि अब वो क्या करे। आखिरकार वो पीछे की तरफ भागने लगा। जब रीछ ने उसको इस तरह भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे भागने लगा। दौड़ते दौड़ते किसान बुरी तरह थक गया। उसके पांव कांपने लगे। थकन के मारे वो एक जगह खड़ा हो गया। उसी दौरान में रीछ भी उसके पास पहुंच गया। अब दोनों आमने सामने थे। किसान सोच में पड़ गया कि अगर अपनी जान बचानी है तो इस रीछ से लड़ना पड़ेगा। अभी वो ये सोच रहा था कि रीछ किसान के ऊपर कूद गया। किसान भी उससे दो बदो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। लड़ते लड़ते किसान के हाथ में अचानक रीछ की दुम आ गई। किसान ने पूरी ताकत से दुम को पकड़कर गोल घुमाना शुरू कर दिया। किसान और रीछ दोनों घूमते रहे। ऐसे में किसान कमर से बंधी हुई थैली में से सोने की अशरफियां निकल कर चारों तरफ गिरने लगी। किसान को अपनी जान बचाने की फिक्र थी, इसलिए उसको सोने के सिक्कों के इस तरह गिरने का कोई अफसोस नहीं हो रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि इस मुसीबत से किस तरह छुटकारा मिल जाए। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर उसने रीछ की दुम छोड़ दी तो वो उसको जान से मार डालेगा। किसान इस सोच में डूबा रहा कि रीछ की दुम को पकड़कर इसी तरह गोल घुमाते रहने से ही उसकी जान बच सकती है। कुछ देर तक तो ऐसा करता रहा कि उधर से एक लकड़हारे का गुजर हुआ। चारों तरफ फैले हुए सोने के सिक्कों और गोल घूमते किसान और रीछ को देखकर उसे बहुत हैरत हुई। वो उन दोनों के करीब आया और खड़े होकर उन्हें गौर से देखने लगा। फिर उसने किसान से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं और चारों तरफ सोने के सिक्के क्यों बिखरे हुए हैं। किसान ने लकड़हारे की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा। उसके ज़हन में एक तरकीब आ गई। उसने इस तरह गोल गोल घूमते हुए कहा, ए लकड़हारे, ये जो हर तरफ तुम सोने के सिक्के बिखरे हुए देख रहे हो, ये रीछ की दुम को पकड़कर इस तरह गोल गोल घुमाने से निकले हैं। लकड़हारे के दिल में लालच आ गया। उसने कहा, मुझे भी रीछ की दुम पकड़ा दीजिए ताकि मैं भी इसे घुमाकर कुछ सोने के सिक्के हासिल कर सकूं। किसान कुछ देर तो यूं ही दिखावे के लिए टालता रहा। फिर उसने लकड़हारे को रीछ की दुम पकड़ा दी और सोने के सिक्कों को जल्दी जल्दी जमा करके वहां से भाग गया। लालची लकड़हारा सोने के सिक्कों के लिए इस तरह परेशानी के आलम में रीछ की दुम पकड़कर गोल घूमता रहा। उसे सिक्के ना मिलने थे ना मिले, लेकिन हाँ, जब वो बुरी तरह थक गया तो उसको लालच की सजा मिल गई, यानी भालू ने उसे मारकर खा लिया। नतीजा लालच बुरी बला है।